Hello, future officers. Not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha, and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2200 selections since 1999. This is a 7-minute current affair series called To the Point. जिद से जीत तक. हेलो बच्चे, आज हम बात करने वाले हैं हमारे बहुत ही खुश पड़ोसी के बारे में. खुश और पड़ोसी माने भूटान. तो आज जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दैट इज इंडिया भूटान रिलेशंस. राइट, इंडिया भूटान रिलेशंस. अब क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी एक रिसेंटली एक विजिट हुई है भूटान के किंग की हमारे असम राज्य के अंदर, असम स्टेट के अंदर उनकी जो है विजिट हुई है. तो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ से हमारी जो है बात शुरू होती है. आज हम इस वीडियो के अंदर करंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखेंगे कि इंडिया और भूटान के रिलेशन राइट नाउ कैसे चल रहे हैं. वेरियस एस्पेक्ट्स के अंदर तोड़ के इसको देखेंगे. फॉर एग्जांपल आपका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखेंगे, हम आपका साइंस एंड टेक का एस्पेक्ट देखेंगे. तो आप वीडियो को साथ साथ देखते रहिए, आपको मतलब साथ साथ आप क्लियर रखेंगे इसको. तो ये टॉपिक कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है. स्टार्ट हम करते हैं बिल्कुल बेसिक से. एक बार हम भूटान की जो जोग्राफी है उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा. तो भूटान के अंदर दो बॉर्डर्स रखते हैं बच्चे, दो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं उसके पास में, एक इंडिया और दूसरा चाइना. राइट, और दोनों ही जायंट्स है ना, और उन दोनों के बीच में भूटान है, और जिसमें भूटान ने जो एलिजियंस है वो जो शो कर रखी है दैट इज टुवर्ड्स इंडिया. व्हाई? बिकॉज ऑफ कॉमन वैल्यूज, है ना. जो भूटान भी थोड़ा सा खुश खुश रहने वाला और थोड़ा सा रिलीजियस देश है ना, नेचर को मानने वाला देश है ना. और अगर चाइना और इंडिया के बीच में चॉइस हो कि दोनों में से एक कंट्री जो इन क्राइटेरिया को फुलफिल करती है वो इंडिया ही है. बाय डिफॉल्ट वो इंडिया पड़ेगा. चाइना थोड़ा सा एग्रेसिव रहता है बॉर्डर्स को लेके, नेचर को लेके, रिलीजन को लेके, थॉट्स को लेके, इन सब चीज़ों को लेके चाइना थोड़ा एग्रेसिव रहता है, दबाने पे रहता है. इंडिया ऐसा नहीं करता, तो हेंस द एफिनिटी. तो जो भूटान का बॉर्डर है दैट इज लगभग 700 किलोमीटर लॉन्ग, जिसके अंदर इंडिया की जो है 4 स्टेट्स यहाँ पे जुड़ती हैं, दैट इज असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम. लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ में है बच्चे? ये आपने याद रखना है, असम के साथ में. और जो शॉर्टेस्ट बॉर्डर है दैट इज विद सिक्किम ऑफ ओनली 32 किलोमीटर. राइट, तो ये आपको हायरार्की में लगाने को आ सकता है. ये इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा देखने को मिलते हैं आजकल कि इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. इसके अलावा वहाँ पे 4 मेजर रिवर्स है बच्चे. ये भी आपको एज इट इज याद रख लेनी है कि वो पूछ सकते हैं कि द फॉलोइंग रिवर्स इज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, है ना. इस टाइप का कोई सवाल आपके सामने आ सकता है. दैट इज ड्रांगमे, मो, वांग. ये चू का मतलब रिवर ही होता है. ड्रांगमे चू, मोचू, वांगचू एंड तोरसाचू. ये 4 मेजर रिवर्स है भूटान की बच्चे, और ये चारों की चारों जो है आपकी ब्रह्मपुत्रा में जाके गिरती हैं. राइट, तो ये आपको बस याद रखना है कि कौन से रीजन में है. थोड़ा और डिटेल में अगर जाना चाहो तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, अगर थोड़ा और डिटेल में जाना है. अदरवाइज बाहर के देश की ये रिवर है तो इतना डिटेल में जाने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. आइए बच्चे, थोड़ा सा हिस्टोरिकल एंगल देखते हैं. इसमें एक एक करके एंगल देखते रहेंगे, है ना. करंट को पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि राइट नाउ इसके अंदर क्या चल रहा है. क्यों हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि विजिट हुई थी, और इसके बाद में ये करंट इंड्यूस्ड टॉपिक में आएगा. हालांकि हो सकता है कि आपने इसको इंटरनेशनल रिलेशन में स्टैटिक में भी पढ़ो, और अगर आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं जो आने वाली स्लाइड्स आएंगी. मैंने ऑलमोस्ट आपके लिए जो जो उसमें हो रहा है मेन वो मैंने कंपाइल कर दिया है यहाँ पे. राइट, मैं थोड़ा सा ग्लाइड करता हुआ जाऊँगा, फास्ट जाऊँगा इसके अंदर. भूटान वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज इंडियाज इंडिपेंडेंस, और कन्वर्सली इंडिया भी ऐसा ही था कि इंडिया ने भी सबसे पहले भूटान की एग्जिस्टेंस को माना था. तो ये म्यूचुअल रिलेशन एक तो वहां से है. राइट, इसके अलावा इंडिया भूटान बायलैटरल रिलेशंस जो है वो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन जो 1949 में साइन हुई थी और रिवाइज हुई थी 2007 में. 1949 में जो साइन हुई थी उसके अंदर इंडिया के पास कंसिडरेबल कंट्रोल था भूटान का, कि अगर भूटान ने बाहर कहीं पे भी कुछ डील करनी है, कुछ भी है, तो इंडिया का कंसेंट उसमें लगता था. 2007 के बाद में भूटान ने अपने भूटान की सॉवरेनिटी इंक्रीज हुई थी बेसिकली, है ना. अगर बहुत आसान भाषा में कहें तो 2007 में ये हुआ था. राइट, इसके अलावा ट्रेड की बात करें, इट वाज फर्स्ट, किसकी बात करें? एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना. एफटीए जो है पहला एफटीए 1972 में साइन हुआ था. इसके अलावा इंडिया के जो टॉप एक्सपोर्ट्स हैं भूटान को, है ना, भूटान इज मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन इंडिया. इंडिया से उसको सारा सामान जाता है वहाँ पे. राइट, इंडिया का टॉप एक्सपोर्ट क्या है भूटान के लिए? दैट इज पेट्रोल एंड डीजल. राइट, इसके अलावा पैसेंजर कार्स, राइस, वुड. तो सबसे नंबर 1 पे जो है एक्सपोर्ट आइटम दैट इज योर पेट्रोल एंड डीजल. इसके अलावा अगर आप नोट करेंगे तो सब कुछ ही वैसी चीजें हैं जो कि एनेबल करती हैं किसी भी इकॉनमी को चलने के लिए. राइट, इसके अलावा जो भूटान से इंपोर्ट करते हैं दैट इज ऑलमोस्ट एक प्राइमरी आइटम्स ही हैं ये बेसिकली, है ना, जो हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल का काम करती हैं.
फेरोसिलिकॉन, फेरोसिलिको मैंगनीज, पोर्टलैंड, पोलोजाना, सीमेंट, बेसिकली ऑल द रॉ मटेरियल्स है ना जो क्वेरिंग वगैरह से और माइनिंग से निकलता है, उस टाइप की चीज़ें। आइए बच्चे आगे चलते हैं। डिफेंस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे इमट्रैट, इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम जो है वो परमानेंटली वेस्टर्न पार्ट ऑफ भूटान में, हाँ वेस्टर्न भूटान के अंदर परमानेंटली प्लेस्ड है बच्चे। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके कल्चरल सिग्निफिकेंस की, तो हम एक कॉमन ग्राउंड पे खड़े हुए हैं, दैट इज योर बुद्धिज्म, है ना। और बुद्धिज्म के जो मेजर आपके स्पॉट्स हैं, है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका बोध गया, राजगीर, नालंदा, है ना, उदयगिरी, ये सारी आपकी इंडिया में है। तो यहाँ से पिलग्रिमेज बहुत आता है भूटान से इंडिया की तरफ को, तो हेंस द कल्चरल सिग्निफिकेंस। इसके अलावा बच्चे अगर आप देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे चल रहे हैं, हालांकि ये एक पार्ट ऑफ कंटेंशन भी है क्योंकि इंडिया कंप्लीट नहीं कर पा रहा है वो, है ना, दैट्स वाई उसको चाइना की तरफ जाना पड़ता है। इंडिया प्रॉमिस करता है, शुरू भी करता है, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। बीच में कोविड आया था, हमने वैक्सीन मैत्री के थ्रू भी देखा था कि भूटान को प्रॉमिस किया गया था, लेकिन वैक्सीन प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंची। हालांकि ये हम क्लास में डिस्कस किया है हमने, लिंक इज डाउन देयर, पूरी आप डिटेल में चर्चा जो है देख सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा बच्चे। इसके अलावा भूटान वाज द सेकंड कंट्री टू लॉन्च भीम, राइट बच्चे। इसके अलावा साइंस एंड टेक के अंदर भी हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनके साथ में चल रहे हैं, जिसके अंदर जो मेन है दैट इज योर ई लाइब्रेरी प्रोजेक्ट बच्चे, ई लाइब्रेरी प्रोजेक्ट। इसके अलावा जो भूटान की एक ड्रंकन, ये इनकी नॉलेज बैंक है, ड्रकरेन, ये इंडिया के नेशनल नॉलेज नेटवर्क के साथ में भी जो है इंटीग्रेटेड है। तो भूटान के साथ में हमारा ये सब रिलेशन चल रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस 7-minute to the point series is specially designed for your prelims examination. If you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview, please check out Abhimanyu IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting 3 things. Number 1, weekly classes. Number 2, weekly PDFs of current affairs. Number 3, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se jeet tak. And if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor-made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.